जैसे आपका 8वां वेतन आयोग लगता है, जो अभी आपकी ये सैलरी आ रही है 71,764 रुपए, ये बढ़ के आपकी कितनी वहां पे हो जाएगी, यानी क्या क्या चीज हमारा यहाँ पे बढ़ेगा और क्या क्या चीज आपका कम होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से आपको क्लियर कराऊंगा। और सेम ये भी बताऊंगा कि आपको जो 8वां वेतन आयोग है ये कब से आपका लागू वहां पे हो जाएगा और इसका आपकी जिंदगी में क्या फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। और जब आपका पहला वेतन आयोग वहां पे आया तो तब कितनी पेमेंट लोगों की आती थी और बढ़ के क्या आपकी वहां पे हुई थी, यानी जितने वेतन आयोग आए सबकी मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कितनी पेमेंट पहले थी, उसके बढ़ने के बाद कितनी आपकी सैलरी वहां पे हो गई थी, सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल क्लियर वहां पे कराऊंगा। इसके पहले कुछ चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपकी 7वां जितने भी आपके वेतन आयोग आ चुके हैं, जैसे हमें पता है कि 7 वेतन आयोग आए, तो जो पहला वेतन आयोग लगा था यहां पे सैलरी जो आपकी मिनिमम थी ये बढ़ के कितनी होगी 55 रुपए। इसके बाद जो आपका दूसरा आयोग आया यहाँ पे 80 रुपए हो गए, तीसरे में आपका 196 रुपए, चौथे में ये बढ़ के 750 हो गया, इसके बाद पांचवे में 2000 आपका 550 रुपए हो जाता है, इसके बाद आपका जो छठा आता 7000 हुआ। अभी जो 7वां वेतन आयोग हुआ था वहां पे मिनिमम जो बेसिक पे है कितनी आपकी होगी 18,000 रुपए आपकी हो गई है। तो ये तो हो जाते जो आपके वेतन आयोग वहां पे आए हैं और उनमें जो आपकी मिनिमम बेसिक पे कितनी यहाँ पे हुई है कितनी आपकी बढ़ी, सारा कुछ डाटा एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, जो आपका ये इसमें जो आपका ये वेतन आयोग वहां पे आते हैं इसमें क्या क्या चीज हमारे बढ़ती है, जैसे आपका बेसिक पे सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है इसी में आपको पड़ता है, और कितना फिटमेंट फैक्टर इस बार आपका लगने वाला है ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहां पे बताऊंगा। इसके बाद HRA हो गया ये आपका बढ़ता है, आपका TA हो गया ये आपका बढ़ जाता है, इसके बाद आपका एजुकेशन वो मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया और LTC हो गया, इन सारे में बिल्कुल फर्क आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें ये क्लियर करा दूं कि अभी अगर आपकी पेमेंट ये जो आपकी मैं पे स्लिप यहाँ पे दिखा रहा हूं इसमें प्रॉपर बताऊंगा, एक आर्मी जवान की पे स्लिप है उसकी जो पेमेंट अभी आ रही है 71,764 रुपए आ रही, और ये बढ़ के आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी ये मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर कराऊंगा। बस जो चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान से आप देखते चलना, जैसे कि ये भी बताऊंगा इस समय जो आपका फिटमेंट फैक्टर है ये कितना आपका लागू वहां पे हो सकता है और कितनी की बात यहाँ पे चल रही है। वैसे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ता है ये आपको जो बैंड पे होता है यानी बेसिक पे होता है, जो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ 26,000। आप फिलहाल आपकी पे स्लिप वहां पे डाउनलोड करिएगा, वहां पे ये चेक करिएगा आपका बैंड पे कितना है बेसिक पे कितना है, ताकि आप आसानी से कैलकुलेट आप यहां पे कर पाओ। फिलहाल मैं ये पूरा डाटा लेके आपको बताऊंगा कितना यहां पे इंक्रीमेंट यानी कितनी आपकी ये बढ़ने वाली है। इसके बाद यहां पे जो हमारा MS पे है ये भी आपका यहां पे बढ़ जाएगा। इसके बाद जो सारा डाटा मैं सेम यहां पे लेता हूं, और एक चीज ये ध्यान रखना इसमें आपको जो ये DA दिया है ना DA भाई ये 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 17,490 लिखा है इसको हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि 8वां वेतन आयोग जैसे ही आपका लगेगा ये आपका बिल्कुल वहां पे 0 आपका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका डाटा क्या क्या यहाँ पे दिया है। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना जो अभी बात चल रही है ना फिटमेंट फैक्टर की, फिटमेंट फैक्टर कितना आपका लगने वाला ये लगेगा 1.92। कई लोग ये गलती यहां पता क्या कर रहे हैं, वो सीधा क्या कर रहे हैं जो इनकी पेमेंट आ रही है जैसे यहां पे लिखा 71,764 लिखा, सीधा सीधा 1.92 इसका यहां पे निकाले। भाई इतनी पेमेंट आपकी नहीं बढ़ने वाली है, क्या चीज बढ़ेगी वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं वहां पे, ठीक है। देखो यहां पे आपका जो बेसिक पे होगा सीधा आप क्या करो 1.92 से गुणा कर दो। अगर बेसिक पे आपका अभी 26,000 है, बढ़ के जितना भी होगा वो अमाउंट निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 49,920 आ गया, लगभग 50,000 आपके केवल बेसिक पे ही यहाँ पे हो गया। इसके बाद MS पे अगर आपका 5,200 आ रहा है ये बढ़ के कितना हो गया आपका, ये हो गया 9,984, लगभग 10,000 तक आपका पहुंच जाएगा। लेकिन पूरी उम्मीद है ये सीधा सीधा आपका 10,000 ही वहां पे किया जाएगा। क्या किया जाएगा 10,000 ही आपको वहां पे किया जाएगा। इसके बाद जितने भी आपके सारा डाटा था मैंने सेम वहां पे आपका ले लिया, लेकिन जो आपका DA था DA हमने क्या किया यहाँ पे 0 लिख दिया क्योंकि DA आपका क्या हो जाएगा 0 वहां पे हो जाता है। ये जब सारा अमाउंट आप यहाँ पे काउंट करोगे ना कितना हो गया 81,778 रुपए आपका यहाँ पे हो गया।
यानी अगर आपकी सैलरी अभी क्या थी 71,764 रुपए थी, अब ये बढ़ के कितनी हमारी हो गई 81,778 रुपए। यानी अगर यहाँ पे इसे माइनस करोगे लगभग आपको लगेगा 10,014 कुछ ऐसे रुपए आपके यहाँ पे बढ़ के आते हैं। तो यहां से आप बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे ही आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा तो कितना आपका वहां पे फर्क आपको वहां पे देखने मिलेगा। इस तरह बिल्कुल बड़ी आसानी से कैलकुलेट यहाँ पे कर लीजिएगा और क्या फर्क आपको देखने मिलता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और किसी का अगर फिर भी कोई डाउट होता, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा, जो भी आपका डाउट होगा उसका मैं रिप्लाई जरूर वहां पे करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल नया हो चैनल भी सब्सक्राइब वहां पे कर लीजिएगा। अगर आगे चले कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो वहां पे अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तक तुरंत वहां पे देखने को आपको मिल जाए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।